हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। तो आज अपन एनालिसिस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स लाइव मॉक टेस्ट का, जो कि ऑलिव बोर्ड पे हुआ था। और यार थोड़ा सा प्लीज मैनेज कर लेना, या आप लोग देखो, आप लोग अगर कमेंट में यस लिखोगे तो मैं लाइब्रेरी में बैठ के भी लाइव मॉक रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन उसमें मेरी वॉइस नहीं आएगी। और या तो फिर मेरे को थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा घर जल्दी आके मॉक देने के लिए, क्योंकि नहीं हो पाता है यार घर आके, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा। चलो तो ये वाला भी देखते हैं, इसका अपन एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो का मेन पर्पस है कि आप मेरी गलती से सीखो। मेरे नंबर से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये सेम मॉक अटेम्प्ट किया था तो आपको मेरी गलतियां देखनी है, मैंने क्या की। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, भाई परसेंटाइल ठीक है। अरे बहुत दिन बाद यूज कर रहा हूं तो अजीब सा लग रहा है। इतना नीचे क्यों जा रहा है ये? परसेंटाइल की बात करें तो अच्छा, रेड कलर। तो परसेंटाइल की अगर बात करें तो 96.8 अपनी परसेंटाइल बनी है। और 85 क्वेश्चन अपन ने करेक्ट किए हैं, 10 गलत हैं। 95 अटेम्प्ट किए हैं, है ना। टॉप स्कोर 96 रहा है। और 96.25 रह भी सकता है। परसेंटाइल तो ठीक है यार, 96.8 है ना। क्वांट्स में 94 है। एलआर में 92 है। इंग्लिश मतलब हार्ड थी, क्योंकि इतना गलत होने के बाद तब आया है इतना। तो अब अपन इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कहाँ मैंने इंग्लिश में गुड़ गोबर किया है। ओके, देखो ये तो अपना क्वांट्स है। क्वांट्स में मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है। अरे ये कैसे गलत हो गया? देखो आपको एक रियल चीज बता दूं। क्वांट्स में इसमें मैंने 35 में से 32 क्वेश्चन कर लिए थे। एक क्वेश्चन बचा था ये टाइम एंड वर्क का, और दो क्वेश्चन बचे थे मेंसुरेशन के। फिर अब इसमें मेरे पास 3-4 मिनट का टाइम बचा था। तो मैंने सीखने के पर्पस से, देखो चीटिंग वाला पर्पस नहीं है, मैंने मेरे बाजू वाले यश भाई को बुलाया। मैंने कहा भाई इसको तू सॉल्व कर। उसने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, ये उसका गलत हो गया। नहीं तो क्वांट्स में 35 आउट ऑफ 35 मेरी बस की बात तो अभी तो नहीं है। भगवान करे जल्दी हो जाए, लेकिन अभी तो नहीं है। तो यश भाई, ये क्वेश्चन गलत हो गया है यार, है ना। तो क्वांट्स मैंने 35 आउट ऑफ 35 किए हैं। क्वांट्स इजी था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि क्वांट्स ना बने, है ना। डीआई एकदम इजी थी। हाँ, एक आपको अच्छी चीज दिखा रहा हूं मैं। मुझे एक इसमें अच्छा लगा था वो क्वेश्चन, वो दिखाता हूँ। ये क्या था? ये डीआई है इजी, लेकिन आप ये नंबर देख रहे हो कि जैसे 14 से ठीक है निकाल लोगे। थोड़ा सा इसने मेहनत यहाँ कराई थी 27 पे, और 11 पे निकाल लोगे। और इसके जो क्वेश्चंस थे ये भी अच्छे थे। मतलब आप मान के ये चलिए कि अभी अगर मैं पर्टिकुलर इसी मोमेंट की बात करूं, तो आप ये एग्जैक्ट आईबीपीएस क्लर्क लेवल इस क्वांट्स को मान के चलिए एग्जैक्ट है। 100% बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट है, ऐसी ही आती है। वहां पे आपको ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन देखने मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन आपको दिखा रहा हूं कैसे, जैसे ये आपको दिख रहे हैं। ये ऊट पटांग दिखने वाले हैं, लेकिन ये आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं, क्योंकि यही तो आपको वहां जीत दिलाएंगे। क्लर्क के पेपर में तो स्पीड मैथ सही ना रहेगा। और आपको दिखाता हूँ, इसमें मेरे को एक चीज और अच्छी लगी थी, वो कहाँ गई? शायद पहली डीआई थी। और पहली डीआई में कुछ ऐसा एक क्वेश्चन था। नहीं नहीं नहीं, वो आईबीपीएस पीओ का था। तो क्वांट्स मेरी तरफ से, मतलब मेरी तरफ से क्या, मैं कोई भगवान और बैंकिंग एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरा खुद का कोई पेपर अभी नहीं निकला है। तो क्वांट्स मेरे को लगा इसका कि एग्जाम लेवल है। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में देखो फ्रेज रिप्लेसमेंट यहाँ पे कर लोगे आप, पीओ जैसे नहीं आते, यहाँ पे ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाता है। ये मेरा क्या गलत हुआ? मोर इम्पोर्टेंट इन, क्यों भाई मोर इम्पोर्टेंट देन क्यों नहीं आया? इसमें तो आंसर ही नहीं दिया है। तो चलो इसको बाद में अपन करके देखेंगे। ये बताना यार आप लोग, ये क्यों गलत है मेरा? ये काहे गलत हुआ यार? उसके बाद हाँ, ये तो सही है। नो एरर, द डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल इन दी the before hospital omit the according to the rule we do not use definite article the name of place like school hospital temple। देखो कितना अच्छा रूल मिला अपन को। अब जैसे देखो, मैं आपसे हमेशा क्या कहता हूँ, क्लर्क के पेपर में आपको ऐसे ही एरर देखने मिलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे आपको ये देखने मिला कि हॉस्पिटल के पहले दा नहीं आता। अब उसका वहां क्या था कि अकॉर्डिंग टू द रूल वी डू नॉट यूज डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि दा
स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल, प्रिजन, कोर्ट, होम, एक्सेट्रा, इनके पहले अपन नहीं करते हैं। व्हेन दे आर यूज फॉर देयर ओरिजिनल मीनिंग वी डू नॉट यूज आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, तो ये जो एरर था, अब इसको अपन, जैसे मेरे को याद भी रहा होगा तो ध्यान नहीं था, अब मैं इसको अपने स्टिकी नोट में लिख के अपने सामने चिपका लूंगा। जब मैं 4 से 5 दिन इस एरर को देखूंगा तो अपने आप को याद हो जाएगा। चलो और आगे चलते हैं। इंग्लिश में ये गलत। दूसरा, नो एरर है, देन लिव विथ हिस। ठीक है भाई, नो एरर से तो ज्यादा परेशान है ना। आरसी तो अपनी सही गई है। ओके, ट्रॉफीज का मतलब कीप सेक होता है, मेरे को नहीं पता था कि कीप सेक भी होता है। अ स्मॉल आइटम केप्ट इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन। यार मेरे को लगा था ट्रॉफीज का मतलब मोमेंटो और अवार्ड होता है, कीप सेक मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा। चलो एक ये याद रखने का हो। अरे यहाँ पे तो इसमें लिखा था ना, ही कोस्टेड अलोंग द प्रेजेंट। अरे रे 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 रे, देखिए देखिए देखिए, वीडियो क्यों जरूरी है। मैंने ध्यान था कि his vessel was not however materially damaged and having repaired he coasted along the present Massachusetts till he came to know what is now the harbor of Boston। मतलब वो along उसके साइड चला था और वो पहुंचा कहाँ था, हार्बर ऑफ बॉस्टन में। लेकिन मैंने इसको लगा दिया, यही होती है जल्दबाजी। क्लर्क के पेपर में आपको टफ कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लर्क के पेपर में मेरे को जो फील हुआ है, मैंने इसके मेंस एग्जाम भी दिए हैं, 4 बार मैंने क्लर्क का पेपर प्री निकाला भी है। मेरे को ऐसा लगता है कि क्लर्क के पेपर में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है उसका टेस्ट होता है पेपर में, क्योंकि एक तो वहां एग्जाम फियर और उसमें भी कितने शार्प माइंडेडली आप एग्जाम को हैंडल कर रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है। और एक आखिरी में आपको एक चीज और बताऊंगा, एसबीआई पीओ में जो मेरे साथ हुई थी, अब वो अपन को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, ये गलत हुआ, ये तो सही किया, है ना। मैंने यार देखो पैरा जंबल में मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने फर्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट मार्क करी और चला गया। दोनों गलत हो गए, नन ऑफ दीज इसका आंसर। और इसका, अरे यार मेरे को लगा ही था कि एडी और बीई है इसका। सीएफ में नहीं आ रहा था कि मेरे को इस वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये नेगेटिव टोन का वर्ड है कि पॉजिटिव टोन का है, तो इसलिए मैं नहीं लगाना चाह रहा था, लेकिन मैं कहा कि लगा देता हूँ और गलती हो गई, है ना। वर्ड यूजेस तो सही गया है। ठीक है, अब आते हैं रीजनिंग में। देखो, मैंने आपको कई बार बोला है, आप क्लर्क के पेपर में 34 आपको करने हैं 35 में से, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ना है रीजनिंग में, वो भी मीनिंगफुल वर्ड वाला। और कोई क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, पूरे क्वेश्चन करने हैं। और जो मैंने हमेशा कहा है, रीजनिंग में क्लर्क में आपसे अगर कुछ गलती हो सकती है तो वो क्या है, या तो ये आपकी नंबर सीरीज, रीजनिंग में नॉट इन क्वांट्स, नंबर सीरीज, रीजनिंग में नंबर सीरीज इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोला जाएगा, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और कहीं आपसे रीजनिंग में दिक्कत नहीं बनेगी, पजल तो आप 1 मिनट में उड़ा लोगे, ऐसी पजल आती हैं। आपको दिखा रहा हूं, ये जैसे दिया है, ये भी आपको बताऊं, आईबीपीएस क्लर्क से ऊपर लेवल है, इससे भी इजी आएगा, देख लेना आप। इतना भी नहीं आता वहां पे, ये तो फिर भी ठीक ठाक है। ये जो दिख रहा है, ये ऐसा भी नहीं आएगा, मतलब ये तो अच्छी थोड़ी सी पजल थी, बन गई थी, ऐसा कुछ नहीं था इसमें, लेकिन एक थोड़ी सी ट्रिकी थी। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ट्रिकी पैटर्न आप देख रहे हो, ये पर्टिकुलर ये पजल, ऐसा ट्रिकी पैटर्न पेपर में आता है। और आपको दिखाता हूं, ये ऐसे ही आपको डायरेक्शन डिस्टेंस देखने मिलेगा, ये सेम चीज, ये भी सेम चीज है, ये मैंने छोड़ दिया था। ये वाली पजल थी, इसमें आईबीपीएस क्लर्क के हिसाब से थोड़ी सी हार्ड। देखो होगा क्या वहां पेपर में, कि आपको जैसे मान लो 35 क्वेश्चन है, 30 आपसे बन जाएंगे। एक वो ऐसी देगा क्योंकि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप टाइम वेस्ट करो, आपका पेपर ना निकले। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप पेपर निकालो। वो एक आपको देगा, सर की भाषा में बोले तो स्पीड ब्रेकर। आप पता चला शुरू के अपने 10 क्वेश्चन अच्छा फटाफट फटाफट कर रहे हो और ये वहां आ गया, तो आपको शुरू में इसको स्किप करना है, देन उसके बाद आपको इस पे आना है। फिर आपको दिखाता हूं, और इजी, ये भी कुछ नहीं था, ऐसे ही आपको देखने मिलेगी, इजी इजी इजी। अब आप देखना इसके बाद में,
छोड़ा, टाइम नहीं मिला था। गलती, गलती। क्योंकि मैंने इसको 20-20 सेकंड में किया और ये स्क्रॉल वाला था, मतलब मैंने इसको टैब में दिया था तो ऐसे स्क्रॉल करके देखना पड़ा था। और ध्यान रखना पेपर में भी साइड वाला स्क्रॉल आता है। तो पूरे वीडियो का निष्कर्ष क्या निकला अगर आपसे अभी मैं डिस्कस करूं तो, कि रीजनिंग में सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, क्वांट्स में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और इंग्लिश में भी फालतू की जो मैंने गलती करी है एरर वगैरह में वो नहीं करना है। रट के जाना है 120 रूल्स। पीओ का नहीं पता, आईबीपीएस क्लर्क में तो उसी से आएगा। तो आप समझ रहे हो कि ये एनालिसिस वीडियो क्यों ऐसा मैंने बनाया, कि क्लर्क के पेपर में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट होगा, आपकी स्पीड टेस्ट होगी, लाइटनिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी सॉल्व करने के लिए। यहां पे आपका कंसेप्ट वगैरह उतना नहीं देखा जाएगा कि एकदम कंसेप्ट की गहराई में, यहां ऊपर ऊपर से यार आप डीआई हाथ बिना पेन उठाए कई लोग सॉल्व कर लेते हैं। 100 आउट ऑफ 100 कई लोग लाए हैं आईबीपीएस क्लर्क में। अब लाए हैं कि नहीं, अटेम्प्ट तो किए हैं, एक दो क्वेश्चन तो गलत होते हैं, नॉर्मलाइजेशन में हो जाता है। मैंने 95 तक का स्कोर कार्ड देखा है आईबीपीएस क्लर्क में, और अगर भाई 95 आ रहे हैं तो पॉसिबल तो है ना, तो लाया जा सकता है। तो आपने ये वीडियो देख लिया, मुझे लगता है कि आईपीएस क्लर्क पे एग्जैक्ट एग्जाम लेवल था, सिवाय एक पजल को छोड़ के। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जो भी लगा हो इस वीडियो के बारे में अच्छा बुरा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भगवान करे एसबीआई क्लर्क में अच्छी वैकेंसीज आ जाए, आने वाला है वो नोटिफिकेशन।